दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह मैं आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है पीसफुल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि शांति का कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है उलझन वाला, शांति का जो समाधान है इज द वे फॉरवर्ड, आगे का यही एक रास्ता है ओनली। पीसफुल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, झगड़ा सलटाने का एक ही तरीका है पीसफुल इज द ये अकेला रास्ता है आगे बढ़ने का। फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना। दोस्तों इस तरह का एक टॉपिक है, आध्यात्मिक टॉपिक है, द स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत आता है। इसमें हमें एक सीख मिलती है सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए। और इस यहाँ हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। इसके साथ साथ ही हम इंग्लिश भाषा की थोड़ी सी बारीकियां भी समझते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा। न्यूज़पेपर से हमें पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, सारे मॉडल्स की प्रैक्टिस हो जाती है हमारी और हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसलिए हम रोज इंग्लिश अखबार का एक आर्टिकल जरूर पढ़ते हैं, उससे हमारी रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहती है। चलिए, आज के टॉपिक को लिखने वाली हैं फरीदा खानम। इनका नाम है फरीदा खानम। कौन है, एक जरा सी झलक देख लीजिए। ये हैं मिस फरीदा खानम और एक ये पाकिस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं जो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस, महत्व रखते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों के अंदर। और ये आध्यात्मिक भी हैं और इनको द क्वीन ऑफ गजल भी कहा जाता है। ऐसा इनका चरित्र है, इनकी बायोग्राफी है, आप इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम आज टॉपिक पर डिस्कस करते हैं पीस कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द वे फॉरवर्ड। आगे का जो रास्ता है वो सिर्फ एक ही रास्ता है, पीसफुल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, शांति से निपटाने का। मैंने इसको इसी टॉपिक को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके रख दिया है समझने और समझाने के लिए, और कुछ कलर कोडिंग करी है जो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाएगी। इसमें येलो कलर हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ग्रीन कलर मेन सब्जेक्ट होगा, रेड कलर मेन वर्ब होगी, पिंक कलर प्रत्येक प्रीपोजिशन होगी और प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारी दो ट्रिक्स हैं जो हम न्यूज़पेपर पढ़ने में काम में लेते हैं। इसी से हम अखबार पढ़ते हैं, ये दो ही ट्रिक हैं। चलो शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक की हेडिंग है पीसफुल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज द वे फॉरवर्ड। ये मैं आपको बता चुका हूं। लिखने वाली है फरीदा खानम। क्या लिखती हैं ये? अमेरिकन राइटर माइकल हार्ट डिस्क्राइब्ड। देखिए, इस यही पता चल गया हमारे को कि ये मिस्टर जो अमेरिकन राइटर है ना कोई, इनका नाम है माइकल हार्ट। तो ये इसके सब्जेक्ट हो गए, इसी सेंटेंस के ये सब्जेक्ट हो गए। डिस्क्राइब्ड कर दिया, ये सिंपल पास्ट टेंस है, V2 फॉर्म है, तो इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। क्या डिस्क्राइब किया? द प्रोफेट ऑफ इस्लाम एज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन हिस्ट्री, कि जो इस्लाम में प्रोफेट हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है हिस्ट्री के अंदर, इन हिज बुक, उसकी किताब में। और किताब का नाम है दी 100। यहां फुल स्टॉप लग गया। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब मैंने डिफाइन कर दिया है। एंड द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, मैं सारी प्रीपोजिशन पे कलर कोडिंग नहीं कर पाऊंगा। एज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन हिस्ट्री, इन एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट नाउन होता है।
इन हिज बुक, वापिस इन एक प्रीपोजिशन है और दी बुक, दी हैंडेड बुक के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट वाज द सीक्रेट बिहाइंड द प्रोफेट्स सक्सेस, ये क्वेश्चन मार्क है और ये सेंटेंस भी इसको कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। व्हाट वाज द सीक्रेट बिहाइंड द प्रोफेट्स सक्सेस, प्रोफेट की सक्सेस के पीछे राज क्या है। इसके अंदर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तो व्हाट वाज द सीक्रेट, तो व्हाट इसका सब्जेक्ट हो गया, वाज इसकी वर्ब हो गई, व्हाट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और दी सीक्रेट ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, बिहाइंड एक प्रीपोजिशन हो गई, इसलिए इसको पिंक कलर देंगे। बिहाइंड के बाद एक नाउन आता है प्रोफेट्स सक्सेस, इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हो गया। द सीक्रेट लाइज इन द प्रोफेट्स कंसिस्टेंटली फेवरिंग पीसफुल रिजोल्यूशन। यहां आंसर भी मिल गया इसका किसी क्वेश्चन का कि जो दी सीक्रेट है तो सीक्रेट ही इसका सब्जेक्ट हो गया, लाइज इसकी वर्ब हो गई, इन दी प्रोफेट इन इसकी प्रीपोजिशन हो गया, इन दी प्रोफेट्स प्रोफेट कंसिस्टेंटली फेवरिंग पीसफुल रिजोल्यूशन। अब यहां पर आप देखेंगे इन दी प्रोफेट लाइज इन दी प्रोफेट, प्रोफेट के अंदर जो सीक्रेट है वो क्या था, वो था यहां ऑब्जेक्ट बताया गया है, वो था कंसिस्टेंटली फेवरिंग पीसफुल रिजोल्यूशन। तो अगर मैं देखूं तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है। कंसिस्टेंटली फेवरिंग पीसफुल रिजोल्यूशन के अंदर था ओवर फॉर वारफेयर। अब ओवर फिर एक प्रीपोजिशन हो गई और वारफेयर का मतलब था लड़ाई। तो शांति बना के रखना उनका एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। यहां सेंटेंस पूरा, ही फॉलोड ए पॉलिसी, ही देखोगे तो फिर एक सब्जेक्ट हो गया और फॉलोड उसकी वर्ब हो गई, ये सिंपल पास्ट टेंस है, V2 फॉर्म है यहां पर। ही फॉलोड, उन्होंने फॉलो की थी, क्या फॉलो करी थी वो यहां बता दिया, एक पॉलिसी फॉलो करी थी ऑफ एवॉइडेंस। ऑफ इसकी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को पिंक कलर देंगे, एवॉइड यानी एवॉइडेंस नाउन बन गया है, एवॉइड करना उनकी एक पॉलिसी थी। एंड रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता। अब मैं इसको दे देता हूं येलो कलर, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट वर्ड कह सकते हैं इसको आप, सॉरी देखिए इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये येलो कलर हो गया। तो एवॉइडेंस उनकी पॉलिसी थी ऑफ एवॉइडेंस एंड रिकॉन्सिलेशन का मतलब एवॉइड करना और समझौता करना किस चीज से, रिगार्डिंग कन्फ्रंटेशन, आपस में जो लड़ाई होती है उसमें समझौता करना, एंड अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट के अंदर ये काम करना, ये उनका काम था। फिर उसके बाद में उन्होंने दिया पिवोटल इन हिज रिमार्केबल सक्सेस। पिवोटल का मतलब होता है जैसे धुरी के ऊपर कोई चीज घूमती है उसको पिवोट कहते हैं, केंद्र सेंटर पॉइंट को। इन हिज रिमार्केबल सक्सेस, उनकी जो रिमार्केबल सक्सेस की जो धुरी थी ऑन ऑल फ्रंट्स का मतलब किसी भी चीज के ऊपर जो धुरी थी उनकी वो यही थी कि अवॉइड करो कॉन्फ्लिक्ट को और कॉन्सिलेशन यानी समझौता करो। इस तरह से सेंटेंस पूरा हो गया। हिज अप्रोच, अब यहां पर है हिज यानी उनकी, ये एक एडजेक्टिव बन गया, अप्रोच इनकी एक सब्जेक्ट होगी। उनकी जो अप्रोच थी वाज, वो थी, क्या थी वो, उनकी अप्रोच थी नॉट रूटेड इन फोर्स और कन्फ्लिक्ट।
किसी फोर्स के अंदर या किसी झगड़े की रूट में नहीं जाना। वाज नॉट रूटेड, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो नॉट रूटेड है ये भी वर्ब है। नॉट रूटेड वो रूट की थर्ड फॉर्म है। इन फोर्स और कन्फ्लिक्ट, झगड़े में नहीं जाना, ये हिज अप्रोच, उनकी अप्रोच थी। इसको मैं पिंक कलर दूंगा। फोर्स और कन्फ्लिक्ट, झगड़े में नहीं जाना, बट इन डिप्लोमेसी, लेकिन एक डिप्लोमेसी थी। और कन्फ्लिक्ट बट इन डिप्लोमेसी, यहां देखेंगे तो सेंटेंस यहां से शुरू हो गया। हिज अप्रोच, उनकी अप्रोच वाज, उनकी अप्रोच थी नॉट रूटेड इन फोर्स और कन्फ्लिक्ट। फोर्स यानी ताकत में और कन्फ्लिक्ट में नहीं अप्रोच करते थे वो। नॉट रूटेड गहराई में नहीं जाते थे, बट इन डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब था शांति से सुलझाने वाला काम। डिप्लोमेसी में, पेशेंस में, टॉलरेंस में, प्रैक्टिकल विजडम में, इनमें उनका अप्रोच थी। विच, जो कि वॉन ओवर हार्ट्स। अब यहां पर विच का मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये मैं दूंगा, इसको सब्जेक्टिव बताऊंगा। जो वॉन का मतलब जीत गई, यूं कह सकते हो आप। इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर जो इन पेशेंस को और इनको सबको विच बोला गया है, मैं इनको बता दूं भले ही। वोन, जो जीत गई, ओवर हार्ट्स, हृदय में, एंड माइंड्स में, और यहां फुल स्टॉप हो गया। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हमने बैठा दिया। हिज गोल वाज, हिज कौन, वो ही प्रोफेट, उन्हीं को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हिज गोल वाज, उनका गोल था। अब यहां पर हिज नहीं आएगा, सॉरी, हिज एक एडजेक्टिव है, इसलिए मैं हिज गोल लिख देता हूं। मैं ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट हो जाएगा। हिज गोल वाज, उनका गोल था। क्या था? स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। प्रत्येक आदमी के अंदर, तो हिज गोल वाज स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। उनका गोल था कि लोगों के आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान की शक्ति ऑफ इंडिविजुअल्स, ये उनका गोल था। विच कैन ओनली बी अचीव्ड, जो सिर्फ प्राप्त किया जा सकता था थ्रू पीसफुल एनवायरमेंट, जो सिर्फ पीसफुल एनवायरमेंट से ही प्राप्त किया जा सकता था, गुडविल से प्राप्त किया जा सकता था, एंड वाइज प्लानिंग से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये तीन रास्ते हैं प्राप्त करने के। तो इसको मैं आगे बता दूं तो चलो, विच कैन ओनली बी अचीव्ड, देखो यहां पर कैन ओनली बी अचीव्ड पूरी की पूरी वर्ब है ये, तो इसलिए इसको हम रेड कर देते हैं। और विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसको सब्जेक्ट बता देते हैं। लेकिन जब भी कभी बी प्लस थर्ड फॉर्म लगती है तो वो सेंटेंस पेसिव हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज वाई, इसका मतलब होता है इसीलिए। दिस इज वाई एक कंजक्शन है ये, इसीलिए द प्रोफेट्स टीचिंग, जो प्रोफेट की जो टीचिंग थी ना, तो यहां पर प्रोफेट्स तो हो गया एडजेक्टिव और टीचिंग हो गई सब्जेक्ट। उनकी टीचिंग आर एंटायरली बेस्ड, आर एंटायरली बेस्ड, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, एंटायरली एडवर्ब है, और बेस्ड इसकी मेन वर्ब है। तीनों वर्ब को मैं रेड कर देता हूं। ऑन पीस किसके ऊपर आधारित है? ऑन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को पिंक कलर दे देते हैं, शांति पर आधारित है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेसिफिस्ट। अब दी कब लगता है? जो पेसिफिस्ट है ना, सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके ऊपर दी लगता है। तो ही वाज, अब ही तो एक सब्जेक्ट हो गया, इसको ग्रीन कलर देंगे। वाज इसकी वर्ब है, वह था, वह कौन? गॉड, प्रोफेट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेसिफिस्ट, वो एक
ऑफ इसकी प्रीपोजिशन को दे दो, आप पिंक कलर दे सकते हो। ग्रेट पेसिफिस्ट का मतलब होता है शांति प्रिय इन ह्यूमन हिस्ट्री, आदमी की हिस्ट्री के अंदर। यूजिंग पीसफुल मेथड्स, अब ये जो यूजिंग देखोगे ना तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, यूज करते हुए पीसफुल मेथड्स एज हिज मोस्ट इफेक्टिव टूल। ये उनका बहुत ही जोरदार टूल था। कौन सा? शांति बनाए रखना। अगर इंडिया में देखोगे तो गांधी जी का ये टूल था। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। द प्रोफेट्स कमिटमेंट। अब देखोगे तो एक कमिटमेंट सब्जेक्ट हो गया, लेकिन प्रोफेट का कमिटमेंट, इसलिए इसको ग्रीन सब्जेक्ट दे देंगे, ग्रीन कलर देंगे। द प्रोफेट का जो कमिटमेंट था टू पीस, शांति बनाए रखने के लिए, वाज वह था नॉट जस्ट टेक्टिक, वाज नॉट जस्ट ए टेक्टिक, वो सिर्फ एक टेक्टिक का मतलब चालाकपना ही नहीं था। तो फिर क्या था? सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ सेमी कोलन लगा हुआ है। ही सा पीस एज ए कंप्लीट आइडियोलॉजी। ही वही हैं, कौन? प्रोफेट के लिए ही लगा हुआ है ही। उन्होंने देखा, वर्ब हो गई, उन्होंने देखा शांति एज ए कंप्लीट आइडियोलॉजी, पूरी आदर्श आइडियोलॉजी जो उनकी थी वो था पीसफुल। हाईलाइट, सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहाँ। हाईलाइटिंग दिस यूनिक अप्रोच, अगर आप यहां देखेंगे तो ये आईएनजी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसको पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है। हाईलाइटिंग दिस यूनिक अप्रोच, इस यूनिक अप्रोच को अपनाते हुए, हाईलाइट करते हुए आईएनजी लगाना। टू कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी टू झगड़े की जो सुलझाने की जो नीति थी उसकी, ही एम्फेसाइज्ड। अब यहां पर ये सब्जेक्ट मिल गया हमको, ही एक सब्जेक्ट है, एम्फेसाइज्ड ये एक सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ही एम्फेसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया था, किस चीज पर दिया था? इसको डबल कोट में बंद करके बताया गया है। उन्होंने जोर दिया था गॉड ग्रांट्स टू पीस, भगवान ग्रांट यानी देते हैं शांति, व्हाट ही डज नॉट ग्रांट टू वॉयलेंस, किसको शांति देते हैं? ही डज नॉट ग्रांट टू वॉयलेंस, जो वॉयलेंस नहीं करता उसको शांति देते हैं। ये एक डबल कोट के अंदर बंद है ये सेंटेंस, इसलिए इसको बंद किया गया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसलिए इसको डबल कोट में बंद करते हैं। सही मुस्लिम हदीथ नंबर 2593, ये एक कोई रेफरेंस नंबर दिया हुआ है जहां पर इसका रेफरेंस मिल सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही रियलाइज्ड, ही का मतलब वही सब्जेक्ट हो गया ही, और रियलाइज्ड एक V2 फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की बात है। उन्होंने क्या महसूस किया? दैट, ये महसूस किया पीस इज द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, कि पीस सब्जेक्ट हो गया, दैट कंजक्शन है यहां पर, तो पीस सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब होगी। ये एक मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर प्रीपोजिशन आ गई, किसी भी सॉल्यूशन का, फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का शांति ही एक मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। हिज माइग्रेशन, अब वापिस हिज माइग्रेशन टू मदीना एंड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ट्रीटी का मतलब होता है समझौता ऑफ हुदैबिया, हुदैबिया से उनका कोई लिंक रहा होगा, तो हिज माइग्रेशन टू मदीना। अब यहां पर माइग्रेशन जो है, हिज माइग्रेशन ये सब्जेक्ट होगा, उनका जो माइग्रेशन है, उनका जो माइग्रेशन है टू मदीना, मदीना जाने का, टू कहेंगे तो प्रीपोजिशन है ये,
इसलिए इसको प्रीपोजिशन बता देंगे आप। मदीना जाने का एंड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, और जो ट्रीटी का मतलब समझौता कह सकते हो आप, इसको ट्रीटी को मैं पिंक कलर दूंगा क्योंकि ये एक कठिन वर्ड है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, आर एक इसकी वर्ब मिल गई मुझे, वो था टू की एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, इसके दो की एग्जाम्पल्स थे, माइग्रेशन टू मदीना एंड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया आर टू की एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। इस बात के ये दो एग्जाम्पल्स थे उनके माइग्रेशन के, सॉरी उनकी शांति के जो एग्जाम्पल थे वो थे हिज माइग्रेशन टू मदीना, एक ये हो गया, एंड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ट्रीटी यानी समझौता, तो ये माइग्रेशन एंड ट्रीटी ये दोनों उनके एग्जाम्पल हो गए, तो ये ट्रीटी भी ग्रीन कलर में आएगी, ये भी इसका एक सब्जेक्ट है। माइग्रेशन एंड ट्रीटी ऑफ हुदैबिया आर टू की एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, इसके दो एग्जाम्पल हैं शांति के। इन दी फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब पहले की बात है, ही क्वाइटली लेफ्ट, अब यहां पर ही एक उसका सब्जेक्ट है, ये क्वाइटली लेफ्ट का मतलब क्वाइटली इसका एडवर्ब हो गया, लेफ्ट यानी छोड़ देना, ये वर्ब हो गई। उन्होंने चुपचाप छोड़ दिया हिज होमलैंड, अपने घर की जमीन को, 8 मिडनाइट आधी रात को, टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब आमना सामना, टकरार को अवॉइड करने के लिए विद द एनिमी, दुश्मन के साथ। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इन द लेटर, अब लेटर का मतलब बाद में होता है। ही यूनिलेटरली एक्सेप्टेड, यूनिलेटरली किसको कहते हैं, एक तरफा, इसको मैं ये येलो कलर दे देता हूं क्योंकि थोड़ा कठिन वर्ड है। ही एक तरफा एक्सेप्टेड, उन्होंने अपने एक तरफ स्वीकार कर लिया ऑल द कंडीशंस ऑफ हिज डायर अपोनेंट, डायर का मतलब खतरनाक जो दुश्मन था ना, उसकी सारी कंडीशंस को उसने स्वीकार कर लिया। तो यहां मैं देखूंगा तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, एंड यूनिलेटरली एक एडवर्ब है, और एक्सेप्टेड इज द वर्ब, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, V2 फॉर्म है ये। उन्होंने स्वीकार कर लिया ऑल द कंडीशंस ऑफ हिज डायर अपोनेंट्स, अपोनेंट्स यानी विपक्ष पार्टी के, शोइंग हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट। अब यहां पर ये शोइंग ING है, दिस इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये, इसको आप और कुछ नहीं कह सकते, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। शोइंग हिज अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब बिना लहर वाला, बिल्कुल स्थिर कमिटमेंट, ये दिखाते हुए टू पीस, शांति के लिए। टू देखोगे तो टू एक इसकी प्रीपोजिशन आ गई, इसलिए इसको पिंक कलर दे देंगे। तो यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैरा में आते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपोजिट, विरुद्ध में। इन कॉन्ट्रास्ट ये एक स्थिति बता रहा है, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज है। ये कॉन्ट्रास्ट में मॉडर्न अरब लीडर्स, अब इन कॉन्ट्रास्ट को आप प्रीपोजिशन भी कह सकते हो, इन कॉन्ट्रास्ट, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। ये कर ही देता हूं मैं, इन को प्रीपोजिशन बता दो, कॉन्ट्रास्ट सब्जेक्ट हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। विरुद्ध के अंदर मॉडर्न अरब लीडर्स, अब जो अरब लीडर्स है ना, मॉडर्न एक एडजेक्टिव हो गया, और अरब लीडर्स को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं। मॉडर्न लीडर्स कॉल फॉर पीस, इन्होंने कॉल करते हैं, यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कॉल करते हैं, क्या करते हैं, फॉर पीस विद जस्टिस, शांति के लिए कॉल करते हैं, लेकिन विद जस्टिस, फैसला भी सुना देते हैं। विच इज अनरियलिस्टिक, जो कि अनरियलिस्टिक है, विच यानी सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, और अनरियलिस्टिक एक एडजेक्टिव है
ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, विच इज अनरियलिस्टिक। अनलाइक, अनलाइक का मतलब था भिन्न, इसके अलग है दी प्रॉफिट। अब अनलाइक तो एक कंजक्शन कह सकते हो आप इसको, या कंजक्शन ही कहेंगे, दी प्रॉफिट। अनलाइक दी प्रॉफिट, प्रॉफिट के खिलाफ ये काम हो रहा था। दे हैव, अब दे कौन, वो जो लीडर्स हैं वो, दे सब्जेक्ट बन गया। दे हैव सेक्रीफाइस्ड, हैव सेक्रीफाइस्ड का मतलब हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव सेक्रीफाइस्ड वही V3 फॉर्म है। उन्होंने सेक्रीफाइस्ड किया काउंटलेस लाइव्स, यानी अनंत जिंदगियां, इन परस्यूट ऑफ दिस आइडियल। इस जो आदर्श जो लेकर के चल रहे हैं, इसमें हजारों लोगों की जिंदगी उन्होंने खराब करी, बट टू नो अवेल, और उनको मिला कुछ नहीं। बट टू नो अवेल, कुछ भी नहीं मिला। यहां आप देखोगे तो एक फ्रेज ही है ये, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफिट। अब यहां देखोगे तो ये एक प्रीपोजिशन है। तो ये जो सेंटेंस है, ये फ्रेज है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कुछ नहीं है। फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट के एग्जाम्पल से वी लर्न, अब यहां पर वी सब्जेक्ट बन गया। हम लर्न करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस है ये। दैट क्या लर्न करते हैं, जस्टिस डज नॉट कम फ्रॉम पीस इटसेल्फ, कि जो जस्टिस क्या लर्न करते हैं कि जस्टिस जो है, जस्टिस इसका सब्जेक्ट हो गया। दैट इज ए कंजक्शन, डज नॉट कम आता नहीं है, इसको वर्ब बना दो। फ्रॉम पीस इटसेल्फ, शांति से ही नहीं आता है ये। हमने ये सीखा है कि जस्टिस शांति से नहीं आता है, तो सेंटेंस अभी बाकी आगे बताएगा। तो कैसे आता है, पीस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। अब यहां पर पीस एक सब्जेक्ट बन गया इसके अंदर, और क्रिएट्स इसकी वर्ब हो गई। पीस शांति जो है वो क्रिएट करती है, अपॉर्चुनिटीज मौके देती है, एंड जस्टिस, और क्या होता है, जस्टिस इज अचीव्ड, एंड कंजक्शन है उसके बाद में, जस्टिस एक सब्जेक्ट हो गया, इज अचीव्ड, जस्टिस अचीव्ड हो जाता है बाय यूटिलाइजिंग देम। इस शांति की एक्टिविटी को यूज में लेने से जस्टिस क्रिएट हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, लेकिन जस्टिस इज अचीव्ड, जस्टिस अपने आप ही अचीव हो जाता है। फिर ऐसा एक टॉपिक ये था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस प्रिंसिपल, इस तरह का जो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है, फॉलोड बाय द प्रॉफिट थ्रू आउट हिज लाइफ। अब यहां पर देखोगे तो आप दिस प्रिंसिपल सब्जेक्ट मान लो इसको, ये जो सिद्धांत है फॉलोड, अब यहां पर फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाय द प्रॉफिट थ्रू हिज लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी में फॉलोड एक वर्ब है। लेकिन अगर हम देखते हैं इसमें तो यहां पर एक चीज है, इज इसमें मिसिंग नजर आ रही है। तो ऐसा है कि कोई चीजें हमें अंडरस्टूड करनी पड़ती है कि यहां इज लगा हुआ है। तो ये प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय द, ये जो सिद्धांत है चलता है बाय द प्रॉफिट्स थ्रू आउट हिज लाइफ, या यूं कह सकते हो कि इस प्रिंसिपल को फॉलोड, ये प्रिंसिपल फॉलो किया गया था बाय द प्रॉफिट थ्रू आउट हिज लाइफ। तो फिर ठीक है, फिर इज की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक क्लॉज है, विच इज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, इसको क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, मैं इसको इज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड को वर्ब बता देता हूं और विच को फिर सब्जेक्ट कर देता हूं। विच इज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ हिदायबिया,
हिदायबिया के ट्रीटी यानी समझौते में ऐसा करा गया था। क्या था? इज समथिंग अरब लीडर्स टुडे नीड टू एम्ब्रेस फुल्ली। इज समथिंग, अब यहां अगर आप देखेंगे तो इज समथिंग अरब लीडर्स टुडे नीड टू एम्ब्रेस फुल्ली, इसको करने की जरूरत है। दिस प्रिंसिपल, ओहो, सब अभी हम समझ में आया दोस्तों। इसमें इसका मतलब है कि दिस प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट है और दिस प्रिंसिपल इज समथिंग अरब लीडर्स टुडे नीड टू एम्ब्रेस फुली। ये जो इज वर्ब है ये इस दिस प्रिंसिपल की वर्ब है, ना कि फॉलोड। फॉलोड एक एडजेक्टिव हो गया यहां पर। यहां अगर हम देखते हैं तो ये फॉलोड बाय द प्रॉफिट, ये जो पालन किया गया था बाय द प्रॉफिट, ये एक एडजेक्टिव है। ये मैंने अपनी गलती सुधार ली है। तो ये दिस प्रिंसिपल की वर्ब है, क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी यहां सिंगुलर आई है। समथिंग अरब लीडर्स, ऐसा अरब लीडर्स को टुडे नीड, आज की तारीख में जरूरत है, टू एम्ब्रेस यानी गले लगाने की, फुल्ली पूरी तरह से। टू इसकी प्रीपोजिशन है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फ्रॉम द कुरान एंड द प्रोफेट्स लाइफ। अब ये वापस देखोगे तो ये फ्रॉम से सेंटेंस शुरू हुआ है, यानी कि एक प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, तो इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। फ्रॉम द कुरान एंड द प्रोफेट्स लाइफ, अब इसका रेफरेंस लेते हुए कहानी बोली गई है। वी लर्न, वी सब्जेक्ट हो गया और हम लर्न यानी सीखते हैं, और आगे इसका बखान कर दिया कि हम क्या सीखते हैं। हम सीखते हैं दैट एन आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। जो एक आदर्श सॉल्यूशन होता है ना, वो हमेशा संभव नहीं है। इज सॉल्यूशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। देखो फोर आ गया ना, तो फोर हमेशा प्रीपोजिशन होती है। तो यहां फ्रेज आ गया व्हेन द प्रॉफिट फेस्ड। अब यहां कंडीशनल है ये, वेद, जब, तो ये इसको एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। जब भी, कब, कहां, कैसे की कोई कहानी होती है उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। द प्रॉफिट फेस्ड, व्हेन द प्रॉफिट को तो मैं सब्जेक्ट बता देता हूं और फेस्ड एक वर्ब हो जाएगी। द प्रॉफिट ने फेस किया था ए कॉन्फ्लिक्ट विद हिज अपोनेंट्स, इस तरह से उन्होंने फेस किया था। सिमिलर टू द अरब इजरायली इश्यू, जो इसी तरह से सिमिलर यानी बिल्कुल उसी तरह से जो अरब इजरायली इश्यू है इन द होली लैंड, होली यानी पवित्र, पवित्र लैंड पर he reached an agreement। तो वो प्रॉफिट, इस ही वो ही प्रॉफिट के लिए कहा गया है। ही reached, वो पहुंच गए थे, पास्ट टेंस की कहानी है ये। एन एग्रीमेंट पे इन 628 CE है, बाई यूनिलेटरल, unilaterally accepting all the terms set by the opposing side। इस तरह से he reached, उन्होंने एक एग्रीमेंट समझौता किया था इस सन 628 CE में, बाई यूनिलेटरली, एक तरफा, एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते हुए, ऑल द टर्म्स सेट बाय द अपोजिंग साइड, जो विरुद्ध पार्टी ने जो सेट करी थी वो सारी शर्तें मानते हुए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल। अब यहां पर दिस एक सब्जेक्ट हो गया, इज इसकी वर्ब हो गई। यह है वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल्स, बहुत बड़े एग्जाम्पलों में से एक, वन यानी एक,
ऑफ हिज पीस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। ऑफ एक प्रीपोजिशन होगी, उसकी शांति प्रिय एक्टिविटी, पीस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, उनकी जो तरकीब थी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, उनकी रणनीतियों में से एक थी द नॉन वायलेंट रिजोल्यूशन। वायलेंट का मतलब होता है उल्लंघन करना, नॉन वायलेंट यानी नहीं करना। द नॉन वायलेंट रिजोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो रिजोल्यूशन है ना, दी वो नॉन वायलेंट रिजोल्यूशन को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, ऑफ इसकी प्रीपोजिशन हो गई, दिस कॉन्फ्लिक्ट, सोड इसकी वर्ब हो गई। ये क्या शो करती है? ये शो करती है हिज फोरसाइट एंड विजडम। फोरसाइट का मतलब दूरदृष्टि, अंतर्दृष्टि या उनकी बुद्धिमानी शो करती है। ही एग्रीड, वापिस ही एक सब्जेक्ट हो गया, ही वही प्रोफेट के लिए है। ही एग्रीड, ये भी सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस की बात है। टू दी हुदैबिया ट्रीटी, वो राजी हो गए उस समझौते के लिए। नॉट टू इम्पोज हिज कंडीशंस बट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। नॉट टू इम्पोज, उन्होंने एक लागू नहीं करी हिज कंडीशंस, अपनी कंडीशन को एक भी लागू नहीं करी, बट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, और क्रिएट मौके पैदा कर दिए अपने लिए आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह से दिस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट फिर सब्जेक्ट बन गया। एंडेड, समाप्त हो गया था, सिंपल पास्ट टेंस है। द ऑन गोइंग साइट, द ऑन गोइंग स्टेट। इस तरह से दिस एग्रीमेंट एंडेड, खत्म हो गया, द ऑन गोइंग स्टेट ऑफ वार। इस तरह से वार खत्म हो गया इन अरबिया, इन अरब कंट्रीज में। पेविंग दी वे, पेविंग का मतलब मजबूत करते हुए, आईएनजी लगा हुआ है, यानी फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पेविंग, मजबूत करते हुए, दी वे फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को मजबूत करते हुए उन्होंने सारे समझौते कर लिए और शांति बनाए रखी। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है दी प्रोफेट्स टीचिंग्स। अब यहां पर जो प्रोफेट की जो टीचिंग है, ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। इस टीचिंग ने एम्फेसाइज का मतलब ये एक वर्ब है, जोर देती है, देती है। ये एम्फेसाइज प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये जो टीचिंग है जोर देती है किस चीज पर? द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में थ्रू पीसफुल मीन्स, शांति से, पीसफुल तरीके से। सेंटेंस कंप्लीट है यहां पर। अरब लीडर्स ही सब्जेक्ट हो गया इसके अंदर। टुडे शुड फॉलो, उनको शुड फॉलो करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, ये वर्ब होगी इसकी। दिस प्रोफेटिक गाइडेंस, इस तरह की गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। एंड प्रायोरिटाइज, यानी खास तौर से मुख्यतया इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? पीस, शांति को, ओवर वायलेंस। जो झगड़ा है, वायलेंस का मतलब था उल्लंघन, उल्लंघन की जगह पीस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बाई फोकसिंग, अब फिर अगर आप देखेंगे तो बाई एक प्रीपोजिशन है, तो इसको मैं कहूंगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। फोकसिंग यानी ये फोकसिंग अब नाउन है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट ही आता है, ये नियम है। तो बाय फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग पीस, ये ऑन भी एक प्रीपोजिशन है। ऑन क्रिएटिंग पीस, शांति बनाने के लिए। टू ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये जो टू है ये भी प्रीपोजिशन है, टू ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी। तो ये अगर देखेंगे ना दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ये सपोर्टिंग फ्रेज है।
सेंटेंस को सपोर्ट करता है, मॉडिफाई करता है या अर्थ निकालता है, ऐसा कह सकते हो आप। तो एज द प्रोफेट डिड, अब अगर आप देखोगे तो जैसा कि, एज का मतलब एक कंजक्शन हो गया और दी प्रोफेट इसमें सब्जेक्ट हो गया। दी प्रोफेट हमें सब्जेक्ट मिला है और डिड इसकी वर्ब हो गई है। दी प्रोफेट डिड, जैसा प्रोफेट ने किया। मॉडर्न लीडर्स कैन असर, अब यहां पर जो ये मॉडर्न लीडर्स है ये फिर सब्जेक्ट बन गया। ये कैन असर, कैन इसकी मॉडल वर्ब है और असर इसकी मेन वर्ब है कि यानी ये रास्ता दिखाना। असर का मतलब होता है रास्ता दिखाना। तो ये लीडर्स रास्ता दिखा सकते हैं इन एन एरा, इस सम्मत के अंदर, ऑफ पीस, शांति का। ऑफ को मैं पिंक कलर दे देता हूं, एंड प्रोग्रेस, और आगे बढ़ने का ये रास्ता दिखा सकते हैं मॉडर्न लीडर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्रोफेट्स सक्सेस, अब यहां पर जो सक्सेस है ये सब्जेक्ट बन गई है और प्रोफेट की, ये प्रोफेट की सक्सेस, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है जो सक्सेस को मॉडिफाई कर रही है। वाज इसकी वर्ब है। जो प्रोफेट की सक्सेस थी वो थी नॉट बिल्ट टू कॉन्क्वेस्ट। उनका इरादा ये नहीं था कि नॉट बिल्ट, उन्होंने बढ़ाई नहीं, कॉन्क्वेस्ट यानी जीत, और कोयर्जन, और कोयर्सियन का मतलब होता है जोर दे करके नहीं बढ़ाया, बट किस तरह से, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज कैरेक्टर, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, ऑन को मैं प्रीपोजिशन कह सकता हूं बट एक कंजक्शन है, द स्ट्रेंथ ऑफ हिज कैरेक्टर, फिर वापस एक ऑफ, एक प्रीपोजिशन हो गई है, चरित्र से बढ़ाया, द विजडम ऑफ हिज स्ट्रेटजीज, फिर वापस एक सेंटेंस आ गया, सेंटेंस नहीं आया, द विजडम ऑफ हिज स्ट्रेटजीज, ये भी एक फ्रेज है, इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, एंड कंजक्शन आ गया, द डीप अपील, अब ये जो डीप अपील है ना, ये दी डीप, एंड कंजक्शन है, ये एक सब्जेक्ट बन गया, और इस डीप अपील ऑफ हिज मैसेज ऑफ पीस ना, इट इज रॉन्ग, इसका मतलब ये भी सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर क्या है, द विजडम ऑफ हिज स्ट्रेटजीज, जो उनकी विजडम यानी बुद्धिमानी, ऑफ स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी यानी उनकी रणनीति, एंड द डीप अपील ऑफ हिज मैसेज ऑफ पीस। जा रहा हूं, तो यहां अगर हम देखते हैं तो सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है और यहां क्लोज हो रहा है, यहां तक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में सक्सेस वाज, ये सब्जेक्ट और वर्ब की पेयर बन गया, बस नॉट बिल्ट ऑन कॉन्क्वेस्ट एंड कोयर्सियन but on the strength of his character, the wisdom of his strategy, and the deep appeal of his message of peace। बाकी सारे ही प्रीपोजिशनल सब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब यही है इस सेंटेंस के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ ईद मिलन, और ईद मिलाद अन नबी, आज जो है, आज ईद मिलन अन नबी है। तो ऑन दी ओकेजन, ऑन का मतलब प्रीपोजिशन है दोस्तों, आज प्रीपोजिशन फ्रेज है ये, ओकेजन पर, लेटस रीकिंडल, लेटस का मतलब होता है चलो कोई काम को करते हैं, लेटस, अस एक सब्जेक्ट हो गया, इसको ग्रीन दे दो। रीकिंडल का मतलब फिर से ज्वलनशील करते हैं, ये एक वर्ब है। रीकिंडल द स्पिरिट ऑफ पीस,
शांति को फिर से किंडल करते हैं, यानी ज्वाला लगाते हैं। रिमेम्बरिंग दैट, अब जो ये रिमेम्बरिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म है। रिमेम्बरिंग, याद करते हुए, दी कुरान, कुरान को याद करते हुए, डिस्क्राइब्स, याद करते हुए, दैट, किस चीज को याद करते हुए, दैट दी कुरान, दी कुरान एक फिर सब्जेक्ट बन गया, डिस्क्राइब्स बताती है, द प्रॉफिट एज ए मर्सी टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बताती है कि जो कुरान बताती है, द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हैं, एज ए मर्सी, उनकी मेहरबानी, टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरी ह्यूमैनिटी, मानवता के ऊपर। ये नंबर दिया हुआ है इस फ्रेज के, इस रेफरेंस नंबर के अंदर कुछ लिखा हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट। द राइटर इज चेयरपर्सन CPS इंटरनेशनल। CPS किसको कहते हैं, मैं आते हूँ, सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी, सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी, मैं इसको लिख सकता हूँ चाहे तो, सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये मैं आपको लिख के बता देता हूं। इस तरह से ये आज का चैप्टर हुआ। आशा करता हूं धार्मिक चैप्टर था। हम रोज हिंदू का चैप्टर लेते हैं, आज हमको एक मुस्लिम कैटेगरी का लेसन भी पढ़ने को मिला, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया और बहुत ही फेवरेबल अच्छा चैप्टर था। और किसी ने लिखने वाला भी बहुत ग्रेट इंसान है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।